वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की तरफ से कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड के, यानी जिसको 8वीं कक्षा का जो बोर्ड है जिसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कहते हैं, और 5वीं के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2026 के फॉर्म है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, यानी आज गुरुवार से ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी जैसे मैं आपको पूरा प्रोसेस कोशिश करूंगा बताने का, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों परीक्षाओं के ऑनलाइन आवेदन है वो 18/12/2025 गुरुवार को प्रातः 10 बजे प्रारंभ किए जा रहे हैं, यानी 10 बजे से ये पोर्टल काम करना शुरू करेगा। और राजकीय विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय, अंध विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसों के संस्था प्रधान शाला दर्पण पोर्टल पर एग्जाम पोर्टल के माध्यम से अपने विद्यालय के कक्षा 5 और 8 के नियमित विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन भरवाएंगे और ऑनलाइन ही आवेदन भरे जाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10/1/2026 शनिवार, यानी 10 जनवरी शनिवार तक है। अब बीच में आपको पता है कि शीतकालीन अवकाश रहेगा, तो कोशिश करें कि आप अवकाश से पहले सभी स्टूडेंट्स के फॉर्म भर करके सबमिट कर लें और इस समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में संस्था प्रधान ये सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 5 और 8 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं की वांछित सूचनाएं संबंधित पोर्टल पर विद्यालय अभिलेख के अनुसार 100% सही हो। अब ये बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है। कई विद्यालयों में इस तरह की समस्या आती है कि बच्चे का जो भी रिकॉर्ड है उसमें और शाला दर्पण में कहीं न कहीं नाम वगैरह में, पिताजी के नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच होता है। अब जिस कारण से बच्चे को आगे बहुत समस्या आती है, खास करके 5वीं या 8वीं बोर्ड में उसका नाम अगर एक बार चढ़ जाता है, उसके बाद में जब वो करेक्शन की बात आती है तो उसको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे का जो भी आधार में, विद्यालय रिकॉर्ड में और शाला दर्पण में सभी जगह नाम सेम हो, ताकि उसके आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन में भी समस्या नहीं आए। और उसके बाद में आगे एक बोर्ड की जो भी एग्जाम होंगे, 10वीं बोर्ड वगैरह, 12वीं बोर्ड, वहाँ भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि शाला दर्पण पोर्टल पे और आपके विद्यालय रिकॉर्ड में, जिसमें आपके खास करके ऐसा रजिस्टर में बच्चे की जो भी एंट्रीज वगैरह है उसको जरूर चेक करें और संस्था और छात्रों से संबंधित सूचनाओं की विशुद्धता सुनिश्चित करें, यानी कहीं कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग में, स्पेस में भी कई बार मिसमैच होता है, तो उसमें भी आगे जाकर के प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करें कि प्रत्येक स्टूडेंट की ऐसा से ही एंट्री करें और शाला दर्पण पे भी सही करें। अगर सही नहीं है तो आप शाला दर्पण पे जो भी क्लास टीचर है, मॉड्यूल है या लॉगिन है, उसमें जाकर के एंट्री करके विद्यालय लॉगिन से उसको अप्रूव कर लें, तो उसकी एंट्री सही हो जाएगी। अब संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल में प्रत्येक विद्यार्थी की पूर्व उपलब्ध सूचनाएं प्रदर्शित होगी, यानी जैसे आप अप्लाई करेंगे तो बच्चे की जो भी डिटेल्स है वो शो हो जानी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में आपको चेक करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और विद्यालय स्तर से ऑनलाइन आवेदन के लॉक और अंतिम सबमिशन के उपरांत उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं होगा। तो कोशिश करें कि आप अगर कोई कमी है तो उसको तुरंत दूर कर लें और पहले दूर करने के बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो विद्यार्थी का फोटो, जो भी परीक्षार्थी है उसका फोटो और हस्ताक्षर, ये आपको पहले से तैयार रखना है। और इसको जो साइज है 5 से 50 KB में फोटो और साइन होने चाहिए। और इमेज है JPG या JPG फॉर्मेट में आपको सेव करके पहले से रख लें। सभी बच्चों से फोटो मंगवा लें, उनके साइन करवा लें व्हाइट पेपर पे। कोशिश करें कि ब्लैक पेन से करेंगे तो और अच्छा आएगा। और परीक्षार्थी की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद में प्रीव्यू जो आएगा ड्राफ्टेड, उस पर आपको अच्छी तरह से चेक करना है। हो सकता है तो आप उसकी प्रिंट डाउनलोड कर लें या सीधे ही PDF ग्रुप में डाउनलोड करके एक एक चेक कर लें। अब आवेदन कैसे होगा, तो आपको शाला दर्पण पोर्टल पे 8वीं और 5वीं बोर्ड का एग्जाम लिंक दिया हुआ है, मैं आपको बता दूंगा। वहाँ से आपको स्कूल लॉगिन में जाना है और स्कूल लॉगिन में जाने के बाद में एग्जाम एक्टिविटीज जो टैब है उसमें जाकर के आपको आवेदन पत्र जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको पूरा थोड़ा बता दूंगा अभी। और अब विद्यालय के 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की पहले से उपलब्ध सूचना आपको शो होगी और उसको और विद्यालय के जो भी रिकॉर्ड है, खास करके ऐसा रजिस्टर वगैरह, उससे मिलान करना है और अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाए कि कहीं कोई मिसमैच नहीं हो। और एक एक करके सभी स्टूडेंट के फॉर्म भरे जाने और सभी आवेदन भरने के पश्चात एग्जाम एक्टिविटी टैब में आवेदन स्थिति एप्लीकेशन लिंक पे जाए और वहाँ जाकर के सभी विद्यार्थियों के आवेदन की स्थिति चेक करने की कोई भी बाकी नहीं रह जाए। और एप्लीकेशन स्टेटस लिंक में आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए ब्राउजर पे आपको पॉपअप ब्लॉकर है उसको हटाना है, यानी यहाँ जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर एक पॉपअप का मैसेज आएगा, उसको आपको हटाना है ताकि आपके अगले नेक्स्ट जो विंडो होगी उसमें पॉपअप खुल जाएगा और आपको जो भी है वो फॉर्म चेक कर लेना है। और उसके बाद में सब कुछ सही हो, उसके बाद ही आप इसको अनलॉक करें और लॉक करने के बाद में फॉर्म सबमिट करने के बाद में उसकी जो समेकित सूची है, फॉरवर्डिंग लिस्ट वगैरह या जो भी समेकित सूची होगी उसको आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट करके रख लें। और जब तक आवेदन पत्र पे एप्लीकेशन प्रिंट नंबर नहीं हो, एक तरह से बारकोड टाइप के कोई नंबर नहीं आए, तब तक आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा। ये जरूर चेक कर लें और सारा होने के बाद आप उसको रिकॉर्ड में रख लें।
अब उसके बाद में लॉग और सबमिशन और एलोकेशन नंबर जनरेट होने के बाद एप्लीकेशन को भी आप जो भी फॉर्म होंगे उनका प्रिंट निकाल के सुरक्षित रख लें। और इसके अलावा इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो विभाग की वेबसाइट है education.rajasthan.gov.in और साला दर्पण पोर्टल पे भी आपको सूचनाएं मिल जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन किए जाने से संबंधित किसी प्रकार की असुविधा होती है, समस्या होती है, तो आप जिले की डाइट या ब्लॉक के सीबीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टर महोदय का जो आदेश है कल यानी 17/12 का आदेश है। अभी मैं जैसे सुबह 18 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ तो अभी जो पोर्टल है वो यहाँ टाइम दिया हुआ 10 बजे से शुरू होगा। लेकिन आप साला दर्पण पे कैसे करेंगे, तो साला दर्पण पे आप जैसे मेन पेज पे जाएंगे, यहाँ से जैसे जो मेन पेज होता है जहाँ लॉगिन होता है उसके नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आपको जैसे जहाँ से आप इस तरीके से ऑप्शन है। अब यहाँ नीचे ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो बालिका प्रोत्साहन है, साला दर्पण, बेनिफिशियरी पोर्टल वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह, तो यहाँ आपको 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम सेलेक्ट करना है। या व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब इसमें से आपको 5th एंड 8th एग्जाम इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके ये इस तरीके का पेज खुलेगा। अब यहाँ आपको लॉगिन पे जाना है और लॉगिन पे आपको यहाँ ऑफिस लॉगिन और स्कूल लॉगिन, तो आपको यहाँ स्कूल लॉगिन में जाना है। और स्कूल लॉगिन में जाने के बाद में अब यहाँ से आप जैसे पहले से मैंने नई टैब में लॉग कर रखा है तो आपको यहाँ से इस तरीके से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जो भी निर्देश उसको पढ़ लें कि सभी प्रविष्टियाँ करना अनिवार्य है, आवेदन डिटेल्स वगैरह सही हो, तृतीय भाषा आप जरूर अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लें, संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती, सिंधी, पंजाबी जो भी है। इसके अलावा 5वीं कक्षा के लिए संस्कृत विद्यालयों के लिए अलग से है तो उसका मीडियम आपको चयन करना है। विद्यार्थी का फोटो और हस्ताक्षर है वो आपको अपलोड करना है 5 से 50 KB के बीच में, JPG या JPEG में आपको करना है। और उसके बाद में आपको सारे डिटेल्स भरने के बाद में अब यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके अलग अलग ऑप्शन आएंगे। यहाँ आपको एग्जाम एक्टिविटी में जाना है और एग्जाम एक्टिविटी में सबसे पहला पेज आएगा आपके प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 आवेदन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सेशन आ जाएगा 25-26। यहाँ से आपको क्लास सेलेक्ट करनी है 5वीं 8वीं जो भी करना चाहें, जैसे मैं 8वीं कर रहा हूँ। और यहाँ से सेक्शन ए पे आपको क्लिक करना है, जो भी सेक्शन है। अब एक है तो एक ही आएगा। अब यहाँ से आपको गो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने स्टूडेंट का सीरियल नंबर, SR नंबर, नेम ऑफ एग्जामिन यानी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा। स्टूडेंट फॉर्म फिल है वो नो आ रहा है क्योंकि अभी तक ये फॉर्म शुरू नहीं किया है। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर भी नो आ रहा है, फोटो अपलोड नो आ रहा है, सिग्नेचर अपलोड नो आ रहा है। जैसे ये सारे काम आप कर लेंगे यहाँ ये शेष आता जाएगा और उसके बाद में आपको सबमिट करना। तो जैसे मान लो एक स्टूडेंट का यहाँ से फॉर्म भरना है तो उसके आगे अप्लाई बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे ये कुछ सेकेंड का आपके समय लेगा और अप्लाई का जो ऑप्शन है वो जैसे अभी शुरू नहीं हुआ है तो मैंने आपको बताया कि सुबह 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा। तो अभी पोर्टल काम नहीं कर रहा, अभी जैसे यहाँ अप्लाई पर क्लिक करें तो नहीं आ रहा है, लेकिन 10 बजे के बाद में दिन में ये शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा है, उसके आवेदन की सीमा है 12/18/2025 यानी आज 10 AM अभी शुरू नहीं हुई है, यानी अभी तक जहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो ये मैसेज आ रहा है कि 10 बजे से पोर्टल शुरू होगा। तो आपको 10 बजे के बाद में ये फॉर्म भरना है। और इससे पहले आप एक तो SR नंबर से विद्यालय का जो भी रिकॉर्ड है उससे आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, कहीं कोई मिसमैच नहीं हो। साला दर्पण से आप प्रपत्र 5 निकाल करके खास करके नाम की स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें जरूर चेक कर लें। और उसके बाद में आश्वस्त हो जाएं। उसके बाद में फ़ोटो और साइन है वो तैयार करके रखें ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई साथी थोड़ा सा रहते हैं कि लास्ट तारीख, तो कभी भी लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करें। लास्ट तारीख में हमेशा जो भी साइट वगैरह पोर्टल होता है उस पर ओवरलोड होता है और साइट नहीं चलती है, बार बार आउट होती है, समस्या आती है। तो आप शुरू में ही आवेदन कर लें ताकि आपके बाद में कोई समस्या नहीं रहे। और आपको पता है शीतकालीन अवकाश और बीच में 2 दिन शिक्षक सम्मेलन वगैरह भी रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप यथाशीघ्र ये काम पूरा कर लें ताकि आपको बाद में भागा दौड़ी नहीं करनी पड़े और काम सही तरीके से सही समय पर हो जाए। तो ये थी पूरी जानकारी जो भी 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम फॉर्म के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी। अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि 1-2 स्टूडेंट का है वो फॉर्म आपको ऊपर करके लाइव बता दूँ। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो मैं आपको इस चैनल पे साला दर्पण से संबंधित, पे मैनेजर से संबंधित, यानी पे मैनेजर पे काफ़ी बहुत कम काम रह गया है, अभी सिर्फ टी बिल बन रहे हैं। इसके अलावा FMS 3.0 पे इनकम टैक्स से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आप चैनल पे विजिट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।